पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया। मैं समझता हूं कि हम सबकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया। आजकल राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी की यात्रा के पदचापों की धूल खूब उड़ रही है। ये धूल कईयों की आंखों में पड़ रही है। सुबह की किरण के साथ शुरू हो जाने वाली इस यात्रा में कईयों ने नाना प्रकार की आशाओं के किरण भी प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। इसलिए तो गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को अलविदा कहने वाले 17 नेताओं ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। अब चर्चाएं ये चलने लगी हैं कि हो न हो इन सबों की तरह गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस में फिर आ जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी से अलविदा लेने वाले 17 नेताओं ने दोबारा कांग्रेस में पलटी मारी है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर जाने से पहले ये बड़ी बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 17 बड़े नेताओं के कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद जयराम रमेश ने हर्ष जताते हुए कहा कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी थी बल्कि छुट्टी पर गए थे, अब छुट्टी से वापस आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने कहा कि हमने जल्दबाजी में फैसला लिया था। आज लगता है कि जिस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया उसके साथ रहना चाहिए। हमें गुमराह किया जा रहा था, धर्मनिरपेक्ष पार्टी को कमजोर करने का काम हो रहा था। मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, जो भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सबकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से जो हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, जो हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार। इन सभी घटनाक्रमों के बाद सबके मन में एक सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल ये है कि क्या गुलाम नबी आजाद फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट कर अपना मंसूबा साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मीडिया में इस प्रश्न को तूल दिया जा रहा है।